नमस्कार, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। आज एक ऐसे विषय में मैं चर्चा करना चाहती हूँ आप सबसे। ये हमारी मंगलमुखी मतलब किन्नर समुदाय के जो प्रॉब्लम से जो आजकल जो भी दौर पे गुजर रहा है, जो हमारा मंगलमुखी समुदाय, उस प्रॉब्लम्स को लेके मैं आज चर्चा करना चाहती हूँ। क्या प्रॉब्लम्स है? देखिए, एक तो कहीं भी अगर हम लोग मंगलमुखी उनकी प्रॉब्लम्स को लेके या कोर्ट जाते हैं या कचहरी जाते हैं या पुलिस थाना जाते हैं, कहीं भी ले जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, मगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है। और उसके साथ साथ कोई भी लड़ाई सुलझने के नाम ही नहीं लेते, सिर्फ उलझी जाती हैं। इससे तो प्रशासन भी परेशान होते हैं और उसके साथ साथ चाहे कहीं भी जाए, थाना कचहरी कहीं भी जाए, वो लोग भी परेशान होते हैं कि हम किसकी तरफ न्याय सुनाया जाए। ये जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनकी एरियाज को लेके होते हैं या उनकी कोई भी प्रॉपर्टीज को लेके होते हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वो एरियाज को ही लेके होते हैं। चलो एरियाज को छोड़ो, बहुत सारे या ट्रांसजेंडर हो या किन्नर मतलब मंगलमुखी जैसी ट्रॉपिक हो गया या रेलवे में हो गया या दुकानों में हो गया, कहीं भी जाए मतलब जैसी अपना जो भी इनाम लेते हैं लोगों से, उसके लिए भी बहुत सारे लड़ाई होती है। तो उसको लेके थाना कचहरी या प्रशासन कहीं भी जाते किन्नर या मंगलमुखी, तो वहाँ सुनवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उस प्रॉब्लम्स की हल निकल सकती है। चलिए मैं आप सबको बताऊंगी कैसे हम ये सब प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं। एक उपाय है, वो उपाय ये है कि हम सबको मिलके एक संगठित होना जरूरी है, एकजुट होना जरूरी है। देखिए एग्जाम्पल, ये 5 उंगलियां है ना, अलग अलग है। तो एक पंजे के अंदर एक 5 उंगलियां है, मगर ये अभी अलग अलग है। चाहे इसको तोड़ सकते हैं, चाहे मरोड़ सकते हैं, चाहे दबा सकते हैं, है ना। अगर यही 5 उंगली एक मुट्ठी बन जाए तो एक ताकत बन सकती है। ना अभी इस मुट्ठी को ना मोड़ सकते हैं, ना मरोड़ सकते हैं, ना दबा सकते हैं, है ना। इसके लिए हमें एक मुट्ठी बन के एक ताकत बनना जरूरी है। चलिए मेरे मंगलमुखी बहनें, मैं बताऊंगी वो किस तरह हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। जो मैंने मंगलमुखी मंडल, ये जो मंगलमुखी मंडल जो मैंने जो भी एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाने जा रही हूँ। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम मतलब जैसे इसको चाहे प्रशासन हो, चाहे थाने में हो, चाहे कचहरी में हो, कोई भी अगर सर्च करेंगे हमारी लड़ाई को लेके या हमारी एरियाज को लेके, कोई भी सर्च करेंगे तो वो उनके सामने हाजिर हो जाएगा कि इस एरिया की पहचान किसके पास है, इस एरिया की पहचान कौन है, इस एरिया की किन्नर कौन है, उसके आइडेंटिफाई क्या है, उसका नाम क्या है, इस एरिया की नायक कौन है। ये सब अपने आप वो पढ़ सकते हैं
और देख सकते हैं, और उसके बाद जिसका जो एरिया होता है उसकी तरफ वो न्याय दे सकते हैं। बताइए हम कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक झगड़ते रहेंगे? बताइए। आपको पता है कुछ सालों से कोई करे और कोई बरे, ये बात हम लोगों पे बिल्कुल मैच हो रही। मैच मतलब सही ठहरा रहे। कैसे? मतलब कोई पब्लिक प्लेस में, जनरल प्लेस में नंगे हो जाते हैं, थाने हो, कचहरी हो, कहीं भी हो, नंगे हो जाते हैं। मगर उस टाइम पे क्या कहते हैं? हमारे जो जजमान होते, हमारे जो बच्चे वाले होते, जो हमारे देश के जो भाई बहनें जो भी ये वीडियोस देखते हैं, क्योंकि अभी टेक्निक बहुत आगे बढ़ गया है, सब वीडियोस वायरल होता है, तो ये जब भी ये वीडियो देखते तो क्या सोचते कि सब किन्नर ऐसे ही। तो इसके लिए क्यों ना हम लोग भी हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जो कौन गलती करेगा तो उसी का ही नाम लिया जाए। क्योंकि अगर एक मेल में भी मैं बता रखी, पहले भी बहुत सारे टाइम पे या कोई भी विषय में मैंने ये बात जरूरी बताती हूँ कि पुरुष में भी अगर कोई टेररिस्ट भी होता है, रेपिस्ट भी होता है, मर्डरिस्ट भी होता है और एक थीफ भी होता है। जो गलती करा है उसी का ही नाम लिया जाता ना। ऐसी स्त्री में भी कोई भी गलती करेगी, उस स्त्री का ही नाम लिया जाता है कि ये फलाने ने ये गलती किया है, इसको ये सजा मिला है बोल के नाम तो लिया जाता है। ऐसे हमारे किन्नरों में भी जो किन्नर या मंगलमुखी जो गलती करेगी उसी का ही नाम लिया जाएगा, है ना। तो ये सब बिल्कुल एक इजी, मतलब एक सुलभ हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमारी जो अपनी अस्तित्व की लड़ाई जो है, वो लड़ाई में हम जंग जो है हमारा वो जीत सकते हैं। क्योंकि ये जो लड़ाई हमारा आज से नहीं है। देखिए, अगर 1947 के पहले, जो हमारे आज़ादी की लड़ाई से पहले भी बहुत सारे लोग, हमारे देशवासियाँ, हमारे देश के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दिए अपनी आज़ादी के लिए। हम आज आज़ाद है, अब सबके सामने हम सब आज़ादी है। तो उन लोगों का जो जान निछावर कर दिए देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, आज हम आज़ादी महसूस करते हैं। मगर आज भी हमारे मंगलमुखी किन्नर समुदाय में अभी भी ऐसे महसूस होते हैं हम आज़ाद नहीं हैं, है ना। बंदी भी महसूस होते हैं। हमें कोई ये बधाई जो होता है, हमारा सिलसिला जो बधाई लेना, जो आशीर्वाद देना जो है, ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा परंपरा है। क्योंकि हम अपने जजमानों के सामने हम अपनी रेपुटेशन बना रखे हैं। हम अपने जजमानों को, हमने हमारे बच्चे वालों को हम अपने सब कुछ निछावर कर चुके हैं। क्योंकि हम उन्हीं के लिए जीते हैं, है ना। खाना तो 2 ही रोटी है ना, तो वही रोटी हम डिग्निटी के साथ खाएंगे ना, सम्मान के साथ खाएंगे ना। इसके लिए मेरी अपनी मंगलमुखी बहनें, आप सब एकजुट होके, संगठित होके चलिए, हम सब एक संगठित होएंगे, एक ताकत बनेंगे। ताकत बन के मंगलमुखी मंडल में आप सब जुड़िएगा। क्योंकि मंगलमुखी मंडल वो है ना, उससे पैसा लिया जाएगा किसी से जुड़ने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, है ना। उसके साथ साथ मैं आप सबके साथ खड़ी हूँ, काजल मंगलमुखी, आप सब मेरी मंगलमुखी बहनें, हम सब मिलके जो बिखरा हुआ जो झाड़ू है हम इकट्ठे करके उसको बांध के हम ऐसी हमारे ऊपर का जो
बुरे बदनामगी जो है वो सब हम सकेरेंगे, है ना। सकेरेंगे मतलब झाड़ू से सकेर दिया जाएगा। ज़रूर वो दिन आएगा, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने बना के गए, हमारी परंपरा जो है उसको बचाना हमारा ज़रूरी है। क्योंकि अब इस टाइम पे हमारा माँ या बाप या मेरे भाई बहनें वो सब एक समाज है, मगर हम अपनी समाज जो किन्नर परंपरा जो है वो हमारा दादी, हमारे परदादी, हमारे गुरु, दाद गुरु, परदाद गुरु जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो बना के गए हमारे परंपरा, अगर उसको बचाना है तो यही एक मौका है। मंगलमुखी मंडल आप सबको जोड़ना है और जोड़ता है और संगठित करता है, एक ताकत बन के उभरता है। ये वादा है आप सबसे। मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी, ये जो नीचे दिया हुआ नंबर है मेरा, कॉल कीजिएगा। मेरी अपना पर्सनल नंबर है 9803326783। इस नंबर में ज़रूर कीजिएगा। मंगलमुखी मंडल में जुड़ के हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाएंगे। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के साथ साथ एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे। वो यूनिक आइडेंटिटी कार्ड में ये रहेगा, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर ये होगा कि वो नायक की रजिस्ट्रेशन होगा। जो चेले हैं, चेले की रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। और उसके साथ साथ उस रजिस्ट्रेशन नंबर से हमें ये फ़ायदा है, कल का दिन हमें कोई भी सरकार कोई भी सुविधा मिलेगा, कोई भी स्कीम होगा हमारे जो मंगलमुखी के लिए, तो उसका फ़ायदा हम सब उठा सकते हैं। और ये जो यूनिक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा उससे में बहुत सारे फ़ायदा होगा। उससे यूँ फ़ायदा होगा कि जो नायक के लिए जो मिलता है आइडेंटिटी कार्ड, वो नायक का एक ऊंचा रहेगा, तो उसके नीचे चेला आएगा, तो उसके नीचे पोती चेला आएगा। तो वो अपनी कार्ड लेके अपनी बधाई पे जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो नायक जी हैं, जो डेरे के नायक जी हैं, वो अपनी जो ढोलक वाले भी है, जो अपना टीम जो होता है, अपनी टीम उनको अपनी तरफ से तुम अपना वो कार्ड तुम दे सकते हो। इसके साथ साथ हम सब एक संगठित होके मंगलमुखी मंडल को हम आगे बढ़ाना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सब जुड़िएगा काजल मंगलमुखी के साथ। मैं आप सबके साथ मिलके मैं इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम जीतेंगे, एक दिन ज़रूर जीतेंगे। हम अपनी पहचान, हम अपनी अस्तित्व बचाएंगे और हमारे जो बुज़ुर्गों ने जो बना के गए हमारे इस परंपरा को हम बचा के रखेंगे। ओके, नमस्कार।